देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें उसके पूर्व आपको सूचना देना चाहूँगा कि आज परम पूज्य मुनिवर का शंका समाधान कार्यक्रम आष्टा के करीब सात्विक एग्रो फूड वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। और आइए हम और आप शंका समाधान का टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व जनवाणी चैनल से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर मालवा क्षेत्र के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिसे आज सायंकालीन शंका समाधान के साथ साथ मुनि संघ के रात्रि विश्राम करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर उस परिवार का सम्मान करें। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सात्विक एग्रो फूड इंडस्ट्रीज आष्टा के हमारे सभी साथियों को श्री जीतमल जी परिवार के संजय जी, विजय जी, मनोज जी, विकास जी, अभिनव जी, आर्जो जी, वर्धन, विमान, अवमान, सात्विक एग्रो फूड इंडस्ट्रीज आष्टा। हाँ, सभी मिलके एक सवाल कर लो। और आइए श्री पर जाके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शंका समाधान का कार्यक्रम इसी परिवार के माध्यम से प्रारंभ होगा। हाँ, चलो सवाल करा दो। हाँ, आज का प्रथम प्रश्न भी आप ही लोग कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। घर हो, संस्था हो या देश का दायित्व का भार हो, लेकिन भार कोई नहीं लेना चाहता पर दोषारोपण से कोई चूकता भी नहीं, तो निर्वाह के लिए महाराज जी ऊर्जा कहाँ से लाएं? देखिए, भार लेना नहीं चाहता ये बात सही है, लेकिन जवाबदार आदमी को, योग्य आदमी को भार दिया जाए तो सबको निर्भर कर सकता है। हमें दायित्व का बोध कराना चाहिए और दायित्व बोध के बाद सामने वाले के अंदर दायित्व के निर्वाह का भाव स्वाभाविक रूप से आता है। लोग दायित्व का बोध कम, पद का लालच ज़्यादा रखते हैं। पद लिप्सा से मुक्त होकर जब केवल और केवल दायित्व बोध के साथ काम करते हैं तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। नमोस्तु। और आइए आगे के कार्यक्रम का संचालन के निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से जो जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस परिवार के लिए जो आज अपन जहां पर रुके हुए हैं, ऐसे इस सात्विक आटा परिवार यहाँ पर है। और एक सवाल और कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है छायक्त सम्यक्त का क्या महत्व है? छायिक सम्यक्त का मतलब क्या? ऐसा सम्यक दर्शन जो सम्यक्त विरोधी कर्मों के पूरी तरह क्षय होने के बाद प्रकट होता है। और एक बार वह प्रकट हो जाए तो आस्था फिर कभी नष्ट नहीं होती। और ऐसा जी अधिकतम 3 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शकुंतला जी छाजेड़ आष्टा। वे अपना प्रश्न रखेंगे पूज्य महर्षि चरणों में और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जादूगर परिवार आष्टा। ओम नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म के आश्रव को कैसे रोकें?
देखिए, कर्म के आश्रय को कैसे रोक? अगर आपके घर में धुआं आ रहा हो तो आप लोग क्या करते हैं? घर में धुआं आ रहा हो तो क्या करते हैं? रोकने का प्रयास। कैसे रोकते हैं? देखते हैं कि धुआं कहाँ से आ रहा है, और जहाँ से धुआं आ रहा है वहाँ उसको बंद कर देते हैं। यही करते हैं ना। जिस खिड़की या झरोके या दरवाजे से धुआं आ रहा है उसको हम बंद करते हैं, धुआं रुक जाता है, रुकता है। ऐसे ही कर्म के आश्रय को रोकने के लिए जिन कारणों से कर्म का आगमन होता है उन कारणों को रोको। समझ गए? तो अपने जीवन में मिथ्यात आदि प्रवृत्तियों से बचें। मिथ्यात, असंयम और कषाय हमारे आश्रय के प्रमुख कारणों में है। यदि उनकी जगह सम्यक संयम और समता परिणाम हम बढ़ा ले, व्रत संयम के रास्ते को अंगीकार कर लें, तो हम कर्म के आश्रय से बहुत आसानी से बच सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महेंद्र जी जादूगर अपना प्रश्न रख रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में अपर आयुक्त रमेश जी नाइक, जो अपर आयुक्त थे 1100 क्वार्टर से, एक साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे। 1100 क्वार्टर के अध्यक्ष सुरेश जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। पूरे 1100 क्वार्टर से जो भी लोग आए हैं एक साथ खड़े होकर अपना प्रश्न रख देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा से 20-22 साल पहले आपने एक समाज को संदेश दिया था। उसमें था कि हिंसा से बचने के लिए दिन में शादी दिन का भोज, यह है अहिंसा का जय घोष। इसको लगभग आष्टा के बहुत से परिवार अंगीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ गए। पहला नंबर। इसी तरह दूसरी बार आप आष्टा आए, फिर दूसरा उत्तर मिला। निर्माल्य से दोष से बचने के लिए प्रभावना प्रबंधन की दान पेटी आपने रखने का कहा। महाराज जी किले में रखी और लोग उसका भी सकारात्मक परिणाम निकला। तीसरा आपने आशीर्वाद दिया था। तीसरी बार आष्टा आए, उसमें द्रव्य के दुरुपयोग से बचने हेतु समाज जन के सहयोग से श्री मंदिर जी में द्रव्य चावल आदि चढ़ाते थे, वो इधर उधर बिकते थे। उसकी अपेक्षा आपने कहा माली से लेकर या तो गौशाला पहुँची जाए, तो गौशाला पहुँचा दे और पक्षी के लिए पहुँचा देते हैं। ये समाज जन के सहयोग से होता है। महाराज जी 3 बार आ गए आप आष्टा, और चौथी बार आशा वो रखते हैं आपके। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए चौथी बार में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आत्मा, देश और समाज की उन्नति हो सके? बहुत प्रसन्नता का विषय है। 2 प्रवास हुआ और 3 संदेशों को आपने आत्मसात किया। जी महाराज। मैं इस बात के लिए आष्टा समाज की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। आपने जो निवेदन किया है कि चौथे क्रम में अब हम क्या करें, मैं सभी से तीनों बातों को फिर से दोहराऊंगा। दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। 1995 से 2000 के बीच ये शंखनाद हुआ था, और लगभग पूरे मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र तो उसको अपना लिया, लेकिन शिथिलता आई। अब उसमें पुनः लोगों को सक्रिय होना चाहिए। दूसरी बात, निर्माल्य के दोष से बचने के लिए प्रबंधन और प्रभावना का एक मद अलग होना चाहिए। इससे जितने भी मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वे पाप से बचेंगे, और आप लोग भी अनपेक्षित पाप से बचेंगे। क्योंकि जब कभी धर्म प्रभावना के निमित्त आप लोगों को कहीं आना जाना होता है, सारा खर्चा मंदिर के फंड से कर देते हैं। ये पाप है। इस अनपेक्षित पाप से बचने के लिए मैंने सुझाव दिया था, मंदिरों में एक अलग गुल्लक रखें जिसमें लिखा हो प्रबंध प्रभावना। उस मद से जो पैसा आए प्रबंध में खर्च करे, प्रभावना में खर्च करे, बच जाए तो मंदिर में दे दे। प्रभावना का पैसा मंदिर में लगा दो, लेकिन मंदिर का पैसा प्रबंध और प्रभावना में लगाना पाप है। आज आपने चौथी बात कही, तो मैं चौथी सलाह आज पूरी समाज को आपके माध्यम से देना चाहूँगा। वो ये है कि हर मंदिर और ट्रस्ट में एक मद होना चाहिए साधर्मी भक्ति का। साधर्मी भक्ति। आप मंदिरों में गुल्लक रखिए साधर्मी भक्ति के नाम पर। मंदिर में आप रसीद कटाते, दान लेते, उसमें मत दीजिए साधर्मी भक्ति। और उस पैसे का उपयोग, जो पैसा है, हमारे समाज के गरीब, पीड़ित, परेशान, रोगी, उनके शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए लगाए।
ये कार्य किया जाए तो समाज का बड़ा उत्थान होगा। आज हमारे मंदिरों में लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए होते हैं, कई जगह बैंकों में एफडीज होती है और कई जगह हुंडियाँ चलते रहती है। वो डेड इन्वेस्टमेंट है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे भगवान अपरिग्रही हैं, भगवान के मंदिर को भी परिग्रही बनाने की ज़रूरत नहीं, अपरिग्रह रखो। जब तक तुम्हारी आस्था है भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी, और जिस दिन आस्था खत्म हो जाएगी भगवान की कोई उपयोगिता नहीं बचेगी। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूं कि समाज के प्रमुखों से जितने लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं वे अपने अपनी कमेटियों में इस बात पर विचार करें और इस मद को शुरू करें। धार्मिक सामाजिक सभी संस्थाओं से मेरा ये कहना है। और आप लोगों से कहता हूं कि मंदिरों में दान देना है तो अब इन कार्यों में अगर मद होता है तो प्रमुखता से दान दो, क्योंकि यहां इसकी ज्यादा आवश्यकता है। मंदिरों के रख रखाव में ज्यादा खर्च नहीं होता, जितना खर्च होता उससे कई गुना आमदनी होती। और उन मंदिरों के रख रखाव के लिए जो निर्माल्य का द्रव्य आप लोगों के पास आता है उसके लिए भी मैं एक सुझाव देता हूं। तुम्हारे मंदिर में पैसा आता, मंदिर को सोने से जड़ दो, उसके बाद बचे तो उस पैसे का प्रयोग धर्मशाला बनाने में मत करो, उस पैसे का प्रयोग देश के उन मंदिरों के उद्धार में करो जहां उनकी पूजा की व्यवस्था नहीं है, जहां कोई सेवा भक्ति करने वाला नहीं है, जहां रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। आज भी अनेक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और अनेक उजड़े हुए गांवों के मंदिर हैं, उनको आप लोग ले। समर्थ ट्रस्ट यदि ऐसी पहल करे और इनको गोद लेना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा काम होगा और उसके मैनेजमेंट को संभालने वाले को दोहरा पुण्य लाभ होगा। इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज आपने ये बात रखी, मैं इस बार के चातुर्मास में पूरे समाज को ये संदेश दूंगा। ये बार बार लाने की बात है और मुझे लगता है आष्टा वाले इसमें भी अव्वल होंगे, ये हमें विश्वास। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न कर रहे हैं 1100 क्वार्टर से अपने बीच में रमेश जी नायक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूरी हाट पीपलिया समाज यहाँ पर उपस्थित है। 1100 क्वार्टर कहाँ है? भोपाल। 1100 क्वार्टर भोपाल से अपने सतीश रमेश जी नायक अपर आयुक्त जो है वो प्रश्न कर रहे हैं। साथ में सुरेश जी जो है पुणायतन ट्रस्टी, साथ में अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन तीनों गुरुदेवों को बारंबार नमस्कार, नमोस्तु गुरुदेव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को संतुष्ट करना इस तरह से है जैसे मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा होता है। एक मेंढक को रखते हैं तो दूसरा उचक जाता है, दूसरे को रखते हैं तो पहला उचक जाता है। तो गुरुदेव आप बताएं कि हम किस तरह से जीवन में अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट कर सकें। देखिए, दूसरों को संतुष्ट वही कर सकता है जो खुद संतुष्ट रहता है। तो हम पहले खुद को तो संतुष्ट रखें। हम खुद ही असंतुष्ट रहेंगे तो औरों को संतुष्ट कैसे करेंगे? तो हमें खुद को संतुष्ट रखने की कला अपनानी चाहिए, समझ गए? और हमें मालूम है कि मेंढकों को तौलना खुले तराजू में मुश्किल है, तो हम क्यों ना डब्बा बंद पैकिंग की व्यवस्था कर लें, सारी समस्या हल हो जाए। हाट पीपला समाज निवेदन भी और प्रश्न भी कर रही है, और प्रश्न कर रहे हैं श्रीमती अनिता जितेंद्र सेठी, और उसके बाद में सामाजिक संस्था के प्रमुख राजकुमार जी पाटोदी के नेतृत्व में आज सभी साथियों के साथ में एक बार खड़े सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे और राजकुमार जी पाटोदी जो उसके प्रमुख है वे प्रश्न रखेंगे। एक एक संस्था को बुलाते जाएंगे ताकि अपना प्रश्न भी रख सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज प्रश्न पूछने का भाव नहीं हो रहा है, बस जिस प्रकार से आपने इंदौर के चातुर्मास एवं 21 जुलाई को चातुर्मास कलश स्थापना की घोषणा आपके श्रीमुख से हो चुकी है, आज हाटपीपलिया दिगंबर जैन समाज के लिए आपके मुखारबिंद से आपके आगमन की स्वीकृति प्राप्त हो, यही हमारी भावना है। और एक निवेदन है कि 11 तारीख को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भूमि दीक्षा दिवस आ रहा है। आपके सानिध्य में दिगंबर जैन समाज हाटपीपलिया को यह अवसर प्राप्त हो, इस बात का भी आशीर्वाद हमें मिले, यही भावना है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। देखिए, ये बात सही है कि ये गाड़ी इंदौर की ओर जा रही है
और ये बात भी सही है कि 21 तारीख को कलश स्थापना की अनौपचारिक घोषणा हो चुकी। औपचारिक घोषणा तो 21 को ही होगी, और ये अनौपचारिक घोषणा अनौपचारिक है, लेकिन इसको भी आप औपचारिक साबित कर देंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अब रहा सवाल हाट पिपलिया का, तो हाट पिपलिया तो विराट सागर जी का गांव है। वो हमारे साथ 11 साल रहे हैं। जाना तो उनके साथ था, पर योग नहीं बन पाया। जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा भले गाड़ी घुमा के जाए, लेकिन हाट पिपलिया हो करके ही जाएगी। इसलिए आस्था से हम हाट पिपलिया होते हुए ही आगे जाएंगे। और ये एक अच्छा संयोग है कि आने वाले 11 जुलाई को आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन परम पूज्य आचार्य गुरुवर का मुनि दीक्षा दिवस है। ये सौभाग्य हाट पिपलिया वाले को मिलने जा रहा है। आप उसे तैयारी कीजिए, धूमधाम से मनाइए, और भले ही आयोजन हाट पिपलिया में हो, पर मैं समझता हूँ उस दिन पूरी मालवा की हाट पिपलिया में लगने वाली है। आप सब उसके प्रयास करें। बहुत सुंदर। सामाजिक संस्था इंदौर के सामाजिक संस्था नहीं, संसद, सामाजिक संसद हाँ के प्रमुख राजकुमार जी पाटोदी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। एक साथ आ जाए तो अच्छा है। मैं पूरी निवेदन करना चाहूंगा इंदौर सामाजिक संसद के जिम्मे दे दो। समस्त साथियों को, हमारे राजकुमार जी पाटोदी और एम के जैन साहब के साथ, मुकेश जी पाटोदी के साथ सभी एक साथ खड़े हो जाएं, और ऐसे खड़े हो कि कैमरा में सब आ जाए। एक साथ पूरे इंदौर में सब ऐसे खड़े हो जाए कि कैमरा में सब आ एक जाए। साथ ही ले लें। तो परिवार समाज के अध्यक्ष राजेश जी लारील के नेतृत्व में भी आज पूरी टीम आई है उनकी, और छत्रपति नगर के ऐसे भी पूरी अभय के जिम्मे पूरी मंदिर कमेटी पूरी आई है। आप बोलते जाओ। अभय इंदौर अभय संभालेंगे। और उसके बाद में नवीन जी, आनंद जी डोदा इंदौर, मुकेश जी पाटोदी इंदौर, सभी के नाम नहीं बोल रहा हूँ, सभी अभय के जिम्मे सौंप दो। मैं निवेदन करना चाहूंगा सामाजिक संसद के समस्त साथी, हमारे राजकुमार जी पाटोदी एम के जैन साहब के साथ छत्रपति नगर पंचायत सभा के सभी पदाधिकारी और परिवार समाज के सभी पदाधिकारी सदस्य राजेश जी रालेल के साथ क्रमशः, और आनंद जी, अमित जी कासली, नवीन जी, अमित जी कासला, नाम बहुत हैं, लूंगा तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। बोलने में गड़बड़ रहेगा। हाँ जी बोलिए। जल्दी पूछो। हाँ चलिए सब लोग बैठ जाइए। आप बोलो। खड़े रहो, आप खड़े रहो, मेरी तरफ देखो, बोलो। हाँ इधर कैमरा लगा है, इधर चलो हाँ, आप बोलो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर इंदौर से पूरा दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद, मतलब पूरा इंदौर दिगंबर जैन समाज आपके चरणों में यहाँ पर उपस्थित है, और आपसे ये निवेदन करने आया है कि आप जल्दी से जल्दी इंदौर पधारें। आपने 3 दिन हमारे कम कर दिए। तो हमारी तो इतनी उत्सुकता है कि महाराज जी के कब चरण इंदौर में पड़े और कब अब उस रजत को हमारे माथे पे लगाए। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आपने इंदौर के लिए बहुत ही लंबे प्रतीक्षा के बाद इंदौर को ये सौभाग्य मिल रहा है कि परम पूज्य गुरुवर इंदौर के लिए पधार रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग 3 साल से इंदौर वासी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव इंदौर आए, लेकिन इंदौर के रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन इंदौर नहीं आते थे। लेकिन इस बार कुछ इंदौर का ऐसा सौभाग्य जागा है, और इंदौर ही नहीं पूरी इंदौर संभाग का ये सौभाग्य जागा है, और पूरी जैन समाज का भी नहीं, समस्त समाज का ये भाग्य जागा हैगा कि इंदौर में आप पधार रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरुवर, इसके लिए पूरा इंदौर दिगंबर जैन समाज आपका आभारी रहेगा और आपको बारंबार नमोस्तु कर रहा है। नवीन। दूसरे में गुरुवर, जहाँ तक चतुर्मास का सवाल है, इंदौर दिगंबर जैन समाज एक ऐसी समाज है कि जिसमें चतुर्मास करने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। हम ये चाहते हैं, हमारी भावना ये है कि ये चतुर्मास ऐसा हो कि विश्व में रिकॉर्ड बने,
कि इंदौर में कोई चतुर्मास हुआ और इंदौर के वालों ने ऐसा चतुर्मास गुरुदेव का किया है कि पूरा विश्व रिकॉर्ड करे और पूरे विश्व में ये माने, और आपके जितने भी आने वाले महाराज जी के भगत हैं उन सबको ऐसा लगे कि दरअसल इंदौर में आके हमने बहुत अच्छा किया और आचार्य महाराज जी के साथ साथ हमारा सौभाग्य भी जग गया। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए इंदौर पूरी दिगंबर जैन समाज को कि आप हमारे को इतना आशीर्वाद दें कि चतुर्मास बहुत अच्छा हो जाए। बोलो जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज ये आपका जो उद्देश्य था इंदौर के चातुर्मास का कि संपूर्ण समाज इकट्ठा होकर एक नई चेतना के साथ चातुर्मास भव्यता के साथ हो, तो आज पूरा शहर, पूरा दिगंबर जैन समाज इंदौर यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित है और निवेदन कर रहा है कि आप जल्द से जल्द इंदौर पधारें और हमें तारीख दें कि आपका आगमन आपका कब इंदौर की तरफ हो रहा है, तो हम उस तरह से आपकी आगवानी की भव्यता के साथ तैयारी करें, ऐसा मेरा निवेदन है। संपूर्ण समाज यहाँ उपस्थित है, आपसे आग्रह कर रही कि आप हमें अब तारीख जल्द से जल्द दे दें ताकि हम भी हमारे आगे की व्यवस्था कर सकें, ऐसा गुरुदेव के चरणों में निवेदन है। राजेश जी रालेर, एम.के. जैन साहब, परिवार समाज, एम.के. जैन साहब। पहले राजेश। मुकेश भाई बोलेंगे ना आप? मुकेश पाटोदी पहले, इसके बाद। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो ना। हाँ बोलो। वो बोलता नहीं है, करता है। बोलो बोलो। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए एक ही भावना पाता हूँ कि गुरुदेव की चरण राज इंदौर में सर माथे लगाने का जितनी जल्दी अवसर प्राप्त हो, उसी भावना के साथ गुरुदेव। हाँ, तारीख तो आपने बात करी थी कि तारीख जल्द से जल्द। ठीक है। मुकेश जी पाटोदी, प्रश्न नहीं पूछना, हाँ निवेदन करना। हो गया निवेदन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे मुनिसंघ को नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर के 50-51 में से 45 पदाधिकारी आपके सम्मुख हैं आज, और हम सब विनम्र निवेदन करते हैं कि आपका चातुर्मास इंदौर में ही हो, और इंदौर में जो चातुर्मास होगा निश्चित ही ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। आप जरूर पधारें, जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी दिलीप पाटनी जी, इसके बाद अंतिम विपुल जी वाझल। महाराज जी, मैं तो प्रश्न पूछने वाला हूँ कि महाराज जी जो सपना मैंने 3 साल पहले देखा था वो पूरा हो रहा हो, तो सपने भी कभी सच होते हैं महाराज जी? पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, जो आपने अभी हम लोगों को कहा था कि एक बहुत अच्छा गुलदस्ता इंदौर में तैयार होगा, तो निश्चित रूप से हमारा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के सारे पदाधिकारी सामाजिक संसाध हैं और हम उसकी महक से पूरे भारत को। कृपया अब निवेदन का क्रम यहीं रोकिए। सब लोग, आप लोग बैठ जाइए। पीछे लोगों को व्यवधान हो रहा है, बैठ जाइए। बैठिए, प्रश्न के लिए बुलाएंगे, वहाँ होगा। बैठने दो, पहले बैठ जाए। इसके बाद आप जिसको बुलाना है मैं बोल लूँगा, उसके बाद बुला। एक बार बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। अब बुलाइए आपको जिनको बुलाना है, सबको एक बार बैठा लो। आमंत्रित करूंगा अमित जी काशलीवाल, वो अपनी बात रखेंगे। आइए, इसके बाद दिलीप पाटनी जी तैयार रहेंगे, और मैं चाहूँगा कम समय में अधिक बात बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अमित भैया। गुरुदेव, हमारी सुबह तो भावना योग से होती है और शाम को शंका समाधान से शाम कंप्लीट होती है। एक शुरू से 3 साल 4 साल पहले से पूज्य पिताजी की भी यही इच्छा थी कि आपका चतुर्मास इंदौर में संपन्न हो। हम सब यही भावना बहा रहे हैं कि आपका चतुर्मास, एक शंका यही है कि आप तारीख कब देंगे। क्या बात है। तो ये हमारा। और आइए हर्षमुख जी गांधी। इसके बाद तैयार रहेंगे विपुल जी वाझल। बस शंका तक इतनी है, जैसे अमित जी ने कहा है कि प्रवेश की तारीख भी मिल जाए तो इंदौर वाले जो इतने संख्या में इंदौर से आए हैं सबका आज मन तृप्त हो जाए कि गुरुदेव के चरण इंदौर में किस दिन पड़ने वाले हैं, और सब पलक पौड़े बिछाए बैठे हैं। यही शंका का समाधान आज हो जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य गुरुवर मानतुंगाचार्य ने भक्तामृत स्तोत्र की महान रचना की। ओम शांति शांति। हाँ बोले। और 24 घंटे के अंदर 48 ताले टूटे और टूट करके उनके सारे कर्मों की निर्जरा हुई। ओम देखिए, अभी मुझे एक सूचना मिली है, प्रसारण में कुछ बाधा आ रही है नेटवर्क के कारण। आप सब अपने मोबाइल की इंटरनेट तत्काल ऑफ कर दें।
जिनके भी मोबाइल के इंटरनेट ऑन है कृपया उसे ऑफ कर दें ताकि प्रसारण सुचारू हो सके, इसे देखें। चलिए बोलिए। आचार्य गुरुवर मानतुंगाचार्य ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की और गुरुदेव भक्ति यहाँ से उमड़ी उनके, और उन्होंने 48 काव्यों के द्वारा भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। जब निरंतर उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर ली, गुरुदेव हम निरंतर मंदिर जाते, पूजा करते, अर्चना करते, भगवान की भक्ति भी करते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होती, वैसी नहीं होती जैसी आचार्य गुरुवर मानतुंगाचार्य ने की। हम भी ऐसा क्या करें कि हमारे कर्मों की निर्जरा बहुत भी सुंदर, बहुत अच्छा सवाल, उनका कर लो। हाँ जी, मैं आमंत्रित करूंगा विजय काला जी को सिद्धवरकुट के, और मैं मनोज जी अनामिका वाकलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इंदौर के पास में ही 2 चक्री 10 कामदेव सहित 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण स्थली है। माँ नर्मदा का पावन तट है। पहले भी 2 माह आपकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ था। हमारी कमेटी का पूरा निवेदन है कि आपके चतुर्मास नहीं तो उसके बाद का विहार सिद्धवरकुट में हो, ऐसी हम सभी लोगों की भावना है। सब निमाड़वासी मनोज जी अनामिका वाकलीवाल, संजय जी, और उसके बाद अंतिम निवेदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आनंद गुधा। ज्यादा नहीं बोलना। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सारा इंदौर हर संस्था से यहाँ पर उपस्थित है और कलश स्थापना की दिनांक तारीख तो आपने दे दी। अब बस ये निवेदन है कि आपका जो मंगल प्रवेश वो उसकी आज तारीख की घोषणा हो जाए तो पूरा इंदौर जिसकी जो प्यास क्षुब्ध नहीं हो रही है तो वो प्यास उनकी बुझ जाए। आज आप घोषणा कर दें गुरुदेव, तो हम आगे की आगवानी की तैयारी प्रारंभ कर सकें। भाई संजय जी, उसके बाद आनंद जी गोधा। आखिरी भैया, बहुत निवेदन हो गया। एक ही तो बात है सबकी। गुरुजी, एक और निवेदन, समय बचा लो। गुरुजी, इतना सा निवेदन है कि हमारी भक्ति को आप इतनी शक्ति दें कि इंदौर चातुर्मास में देश भर विदेशों से जो भी आपके चरणों में गुरु भक्त आए वो यहाँ से संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाएं। साथ ही आपकी सेवा में और तप आराधना में हम सभी सहयोगी बन सके, ऐसा आशीर्वाद दें। भैया, एक में सबके स्वर हो जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, एक बोलो। हाँ, गुरुदेव नमोस्तु। आनंद, तुम भी आगे आ जाओ। गुरुदेव आ जाओ। हाँ, गुरुदेव नमोस्तु। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि महाराज श्री आपका सत्संग सानिध्य हम इंदौर वासियों को प्राप्त हो, और सबसे पहले स्कीम नंबर 78 पड़ता है, उस मंदिर में आपके चरण हो जहाँ पर हमारे 2 दिगंबर जैन मंदिर हैं। दोनों मंदिर पूरी समाज को आशीर्वाद। चलो बस हो गया निवेदन सारा। गुरुदेव, आपने इंदौर को एक माला में तो पिरो दिया गुरुदेव। अब माला में पिरोने के बाद हमें माली की भूमिका निभाने चाहते हैं, अवसर दीजिए गुरुदेव। हो गया, सब लोग बैठ जाए। अब बैठ जाए सभी लोग प्लीज। देखिए, आप सब लोगों ने बहुत बहुत निवेदन किया और ये निवेदन आज का नहीं है, विगत 2018 से निरंतर चल रहा है। सुयोग अब बन रहा है। हमने अनौपचारिक रूप से इंदौर के चातुर्मास की घोषणा और कलश स्थापना की तिथि भी घोषित कर दी। आप लोग तैयारी में लग गए हैं, तत्परता में जुट गए। इंदौर का समाज बहुत बड़ा समाज है। वहाँ हमारे समाज के अनेक वर्ग हैं, अनेक संगठन हैं और सब अपने आप में बड़े समर्थ, सक्षम और समर्पित भी हैं। पर हम हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि हम सब मिलकर एक बन कर के काम करें। और यही बात जब मैंने आप लोगों के बीच रखी, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज पूरा इंदौर समाज एक होकर के उपस्थित हुआ है। आप लोग इसी तरह अपनी एकता और एकजुटता बनाए रखिए। चातुर्मास का समय तो अब निकट आ ही गया है
और आप लोगों ने जो निवेदन शंका के रूप में रखी है, उस निवेदन को हम स्वीकार करते हुए आपका समाधान करना चाहते हैं। क्यों महाराज? चूँकि अभी हमें हाट पिपलिया भी जाना है, बीच में आष्टा भी है, अन्य भी कार्यक्रम है। आगामी 17 तारीख को हम लोग इंदौर पहुंचेंगे। 17 जुलाई इंदौर पहुंचना होगा। तब तक इंदौर के निकट ही रहेंगे, आप उसे इंदौर ही मानिएगा। और अब आपको अपने स्तर पर जो कुछ करना है करिए, तैयारियां कीजिए। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अभी एक सवाल जो मेरे सामने आया कि मानतुंग आचार्य ने जो भक्ति की उससे उनके कर्मों की निद्रा हुई, उनके बंधन टूट गए। हम लोगों की भक्ति से निद्रा क्यों नहीं होती? हमारे बंधन क्यों नहीं टूटते? एक बार एक युवक ने एक दूसरे शब्द में तरह से इसी सवाल को किया कि महाराज जी, मानतुंग आचार्य की भक्ति से तो सांकलें टूट गई, हमसे तो सूतली भी नहीं टूटती। मैंने कहा अगर तुम्हारे भीतर मानतुंग प्रकट हो जाएंगे तो तुम्हारी भी सांकलें टूट जाएगी। एक बड़ी विज्ञान की बात आप सबके सामने रख रहा हूं। भक्ति करते समय जब ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है और ध्वनि की तरंगे 18,000 साइकिल पार कर देने पर पराग ध्वनि बन जाती है, अश्राव्य ध्वनि, और वह बहुत ज़्यादा संघनित हो जाती है। इसी से अल्ट्रासोनिक ड्रिल होते हैं। आज जितने भी सर्जरीज वगैरह होती है अल्ट्रासोनिक, वो ध्वनि की तरंगों से होती है। मुझे लगता है आचार्य मानतुंग भक्ति में लीन होते होते पराध्वनि तक पहुंच गए, और पराध्वनि में पहुंच जाने के कारण उनके अंदर ऐसी तरंगे निश्रित हुई जो उनके सारे बंधनों को काट दी। भक्ति से कर्म की निजरा होती। आज हम लोग आचार्य मानतुंग से ज़्यादा पुण्यशाली हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अब कोई बेड़ियाँ नहीं है। और आज का कानून भी ऐसा है कि अगर इस तरह की बेड़ियाँ बन जाए तो उसकी खटिया खड़ी हो जाए बांधने वालों की। बहुत अच्छे युग में जी रहे, लेकिन हम अपने कर्मों के बंधन काट सकते हैं भक्ति के प्रताप से, बशर्ते हमारे हृदय में वैसी भाव विशुद्धि हो। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। और भक्ति से कर्म की निर्जरा कैसे होती है, मैं एक प्रसंग आपको बताऊंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनको व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों का दान करने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये के लिए भी मोहताज हो गया, लेकिन उस घड़ी में वो विचलित नहीं हुआ। कर्म का उदय माना, काम धाम तो सब ठप हो गया। उसने सोचा कि अभी अशुभ कर्म का उदय है, इसे समता से ही झेलना होगा। उन्होंने क्या किया, अपने गांव में 7 मंदिर थे, नियम ले लिया कि 7 मंदिरों का रोज पैदल दर्शन करूंगा, नंगे पांव, और प्रतिदिन एक एक मंदिर को बदल करके अभिषेक पूजन करूंगा। 47 टेम्परेचर में भी वो व्यक्ति 10:30-11 बजे तक अपना कार्यक्रम करके लौटते और भाव विशुद्धि से भगवान की भक्ति करते। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 3 महीने बीतने पर उस व्यक्ति के पास एक खबर आई कि नासिक में उनकी एक प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में पड़ी थी वो ख़त्म हो गई और वो प्रॉपर्टी महंगे दाम में बिक गई।
प्रस्ताव आ गया। दूसरा, एक प्रॉपर्टी भोपाल में उनकी पड़ी थी जिनका उनको कोई अतई पता नहीं था, कभी उनके पिताजी ने खरीदी थी पीसी सेठी के ज़माने में, और बहुत महंगी प्रॉपर्टी थी। किसी के माध्यम से खबर आई कि भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, सल्टाना है तो सल्टा दो। उनने उसको भी सल्टा दिया, मोटी रकम पा गए और आज पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में है। भक्ति से कर्म निर्जरा का एक उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण भी देता हूं। हमारे संघ में पहले एक ब्रह्मचारी आता था, ब्रह्मचारी राम कुमार नाम था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी उम्र उस समय, जब मैं आज से 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उस समय उनकी उम्र 45 साल के करीब हो गई। हम लोगों से बड़े, हम लोग तो सब नवयुवा थे, लेकिन वो थे बाल ब्रह्मचारी, लेकिन उम्रदार थे। उस व्यक्ति का कर्म का उदय कुछ ऐसा था कि कोई उसको लायक नहीं करता था, लेकिन था बड़ा शांत और विनम्र। उसको वाइट स्पॉट्स हो गए शरीर में, तो वो वाइट स्पॉट्स होने से वह भी उनकी सुबकता को कम कर दिया। 3 साल बाद वो व्यक्ति आया, देखा शरीर में एक भी वाइट स्पॉट नहीं। हमने कहा, राम कुमार जी ये कैसे ठीक हुआ? बोला, आप लोगों की भक्ति के प्रताप से। मैंने बोला, क्या किया? बोले, मैंने कुछ नहीं किया, सम्मेद शिखर जी में मैं रोज वंदना की, लगातार नीचे से 108 वंदना का संकल्प लिया, निर्जला वंदना की, हर टोंक का अभिषेक किया और उसका गंधोदक अपने शरीर में लगाया। महाराज ठीक हो गया। आज वो व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, नहीं तो उसे प्रमाण स्वरूप हम खड़ा भी कर सकते थे, लेकिन ये भक्ति का प्रताप है। पर ध्यान रखना, भक्ति का फल उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में श्रद्धा हो। तुम लोग भक्ति करना शुरू नहीं करते, फल आ रहा है कि नहीं देखना शुरू कर दो। किसान की तरह जीवन जियो, खेत में बीज छींट दिया, अंकुर तो होना ही है, जब होगा तब होगा, लेकिन अंकुर होगा। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसा समर्पण होना चाहिए। कुशल किसान ऐसा ही करता है, पर कुछ लोग हैं रोज मिट्टी खोद खोद के देखते हैं बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो बीज भी चला जाता है। इसलिए तुलसीदास की इन पंक्तियों को याद रखो। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। दिलीप जी, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़ो जम जाओगो, औंधो सीधो बीज। जमेगा, उगेगा, विश्वास रखना चाहिए। तो हृदय की श्रद्धा से सब चीजें घटित होती है। बस एक बात और कहूँगा, भक्ति की क्रिया को रूटीन मत बनाओ। भक्ति इस प्रकार से करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, तो बदलाव आए। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।